तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेमा माता जी, TMKOC स्टोर इज ऑफिशियली लाइव। 25 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे ना? अभी मिल तो जाने चाहिए, क्योंकि टेकचंद जी बहुत ही नेक इंसान थे। वो आज तक उन्होंने किसी का भी 1 रुपया अपने पास नहीं रखा। फिर तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं, एक और टेंशन है। अरे वो टोनी कंपनी का जब मैनेजमेंट बदल गया है तो अभी मैनेजर मैडम आ गए। तो मैडम बोलते हैं कि कल तक अगर आपने 25 लाख का पेमेंट नहीं दिया तो हम गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। ये तो सच में टेंशन वाली बात है। तो वो जेठालाल चंपकलाल गड़ा है तो मैं भी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा उसका बाप हूँ। मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि उसके माथे पे चिंता की लकीर आई कहां से। लगता है सो गया है। बापूजी कितना प्यार करते हैं मुझसे। कितना टेंशन लेता है जेठिया, और हमें कुछ बताता भी नहीं है। अरे मेरी वजह से बेचारे बापूजी भी जाग रहे हैं, क्या करूं। अच्छा, सोया नहीं है। सोने का नाटक करके अपने बाप को उल्लू बना रहा है। अब देख तू। तुझे कैसे पता कि बापूजी ने चिमटी काटी है? क्या हुआ? क्या हुआ? ये तेरा पापा सोने का नाटक कर रहा था, इसलिए उसे बता रहा था कि मैं उसका बाप हूँ। नहीं बापूजी, मैं सच में सो रहा था। चल चल अबे, मैंने देखा तेरी आंखें बंद थी लेकिन अंदर की कीकी हिल रही थी। जब हम सो रहे होते हैं ना तब हमारी कीकी नहीं हिलती, लेकिन जागते हुए भी जब हम सोने का नाटक करते हैं ना तब कीकी हिलती है। बापूजी ये छोड़िए, मुझे ये बताइए आप अचानक यहाँ अभी तक सोए क्यों नहीं? यही बात मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तो अभी तक सोया क्यों नहीं है? नींद ही नहीं आ रही है बापूजी। आंख बंद करता हूँ तो खर्राटे आते हैं, नींद नहीं आती है। बस हाँ अभी जेठिया, बहुत बहाने हो गए। अभी बिना कोई बहाना दिए सीधा सीधा बता, क्या टेंशन है तुझे? अरे बता। बापूजी दरअसल क्या हुआ कि पहले पुराना पेमेंट क्लियर करिए, उसके बाद ही नए माल की डिलीवरी होगी। बैंक में कितने पड़े हमारे पास? 15 लाख। हमें और 10 लाख की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बैंक आकर एक फॉर्म पर साइन कीजिए, तुरंत लोन मिल जाएगा। यस यस। चल हो गया पेमेंट। आपका पेमेंट नहीं मिला है हमें। सेठ जी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी बेनिफिशियरी लिस्ट में टीसी नाम से 2 अकाउंट सेव है? ओह माय गॉड! कहीं टोनी कंपनी की जगह 25 लाख रुपए दूसरे टीसी को तो नहीं पहुंच गए? दूसरा टीसी है कौन? ये अकाउंट नंबर तो टेकचंद जी का है। अरे टेकचंद जी कौन है? टेकचंद जी कपड़े वाले। टेकचंद जी ने अपनी दुकान 6 महीने पहले ही बेच दी। जिनको आपने पेमेंट किया है उनको मिलकर उन्हीं से एंट्री रिवर्स करवानी पड़ेगी। टेकचंद जी तो गुजर गए। हम अभी काशी जा रहे हैं, पापा का अस्थि विसर्जन करने। परसों हम वहां से वापस आए, फिर हम आपसे बात करते हैं। अगर कल तक आपका पेमेंट नहीं हुआ तो आप हमारी कंपनी से ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे।
इसलिए कल तक मुझे 25 लाख का इंतजाम करना है बापूजी। उसी का टेंशन है मुझे। अब ये बात मैं आपको बताता तो आप भी टेंशन में आ जाते, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। पापा आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? अपुआ, नहीं, मेरा मतलब है कि पापा आपको ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले 2 बार चेक करना चाहिए। पहले 1 रुपया भेजकर कंफर्म करना चाहिए। अपुआ, तू उसे मत सिखा। और ये वक्त सलाह देने का नहीं, साथ देने का। नहीं पर बापूजी, टप्पू की बात तो सही है, गलती तो हुई है मुझसे। तो अब तक मुझे बता क्यों नहीं रहा था? बापूजी, मुझे लगा आप डांटेंगे मुझे। अरे मैं क्यों डांटूंगा? मैं क्या समझता नहीं हूँ? देख जेठिया, चिंता मत कर, है? गलती हो जाती है इंसान से। वो कहते हैं ना, मानस मात्र भूल नहीं पाता। वो तो है बापूजी, लेकिन ये मेरी भूल कल मुझे बहुत भारी पड़ने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होगा बापूजी, पहले ही बैंक से मैं 10 लाख की लोन ले चुका हूँ। कल और 25 लाख का इंतजाम करना है। अब एक ही दिन में 25 लाख का इंतजाम कहाँ से करूंगा? तो चिंता करने से 25 लाख आ जाएंगे। देख जेठिया, ये चिंता की पोटली अपने सर से हटा दे, हैं? और शांति से सो जा। अब से वही करने की कोशिश कर रहा हूँ बापूजी, लेकिन जैसे ही आंख बंद करता हूँ फिर से 25 लाख के ख्याल आने लगते हैं। अच्छा ठीक, मैं तुझे सुला। आजा। आजा जेठा। शांति से सो जा। हाँ, दादाजी, आपके हाथों में कमाल का जादू है। पापा 2 मिनट में सो गए। तुझे पता है टपुड़ा, बचपन में जब जेठिया को टेंशन होता था ना, तो तेरी दादी उसे ऐसे ही सुलाया करती थी। लेकिन दादाजी, बचपन में पापा को किस बात का टेंशन होता था? परीक्षा का। परीक्षा के टाइम पे जेठिया को बहुत टेंशन हो जाता। पूरे साल पढ़ाई करता नहीं था और परीक्षा के अगले दिन टेंशन लेके बैठ जाता था और कहता था, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही। दादाजी, अब आप पापा का बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं हूं ना, मैं पापा का हर टेंशन ले लूंगा। हाँ, चल बेटा, अब मैं सो जाता हूँ। मने भगवान एक वरदान आपी दे, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે। મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે। भगवान करे कल सुबह पापा की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए।
मित्राय नमः रवये नमः सूर्याय नमः भानुवे नमः खगाय नमः ओम पूष्णे नमः हिरण्यगर्भाय नमः मरीचाय नमः आदित्याय नमः ओम सवित्रे नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध नमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हे सूरत दादा, आज कुछ रास्ता निकालना, मतलब कहीं से भी 25 लाख का इंतजाम हो जाए, ऐसा करना प्लीज। कोशिश करना कि हो ही जाए, लेकिन मान लो अगर नहीं हुआ तो कम से कम वो गरबा लैला जी को प्रेरणा देना कि वो मुझे और 3-4 दिन का समय दे। ओके प्लीज। है थैंक यू। अरे तैयार हो गया जेठिया? हाँ बाबूजी। बाबूजी वैसे थैंक यू। कल रात को आपकी वजह से अच्छी नींद आ गई। अरे अपने बापूजी को भी कोई थैंक यू कहता है जेठिया? सॉरी, लेकिन एक बात तो है बापूजी, आप चाहे किसी भी उम्र के हो, आपके जीवन में कितनी भी चिंताएं क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके सर पे माँ बाप की छत्र छाया हो तो आप निश्चिंत होकर चैन की नींद सो सकते हैं। वाह पापा, क्या बात कही है। चले बापूजी, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। 1 मिनट रुक जेठिया। ये रख। ये क्या है बापूजी? 55,000। ये मैंने थोड़े पैसे बचा के रखे थे, तुझे 25 लाख जमा करने हैं ना, इसलिए रख। नहीं बापूजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई रख, जरूरत ना पड़े तो वापस कर दे। पापा, मैंने भी आपको मेरी सेविंग्स के 10,000 रुपीज ट्रांसफर कर दिए। वही जरूरत पड़ी तो। थैंक यू बेटा, थैंक यू बापूजी। आजा टप्पू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठाप्रा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सब सुबह सुबह यहाँ? जेठालाल, आज तुम्हें टोनी कंपनी को 25 लाख रुपए देने हैं ना, तो हम सब से जितने हो पाए उतने पैसे। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, उसकी जरूरत नहीं है, वो मैं कुछ कर लूंगा। जेठालाल, गोकुल धाम वाले एक परिवार है भाई। अगर परिवार में किसी एक सदस्य पर मुसीबत आ जाए तो बाकी सारे परिवार वाले उसके साथ खड़े रहेंगे ना। जेठालाल, मान लो अगर तुम्हारी जगह हम में से कोई ऐसी परिस्थिति में फंस गया होता तो क्या तुम उसके साथ खड़े नहीं रहते? मेहता साहब। जेठालाल, मेरे पास 3,25,000 की व्यवस्था थी, तो उतने मैंने तुम्हें ट्रांसफर कर दिए। जेठाप्रा, मेरे 3.5 लाख ट्रांसफर कर। मैंने 3 लाख ट्रांसफर किए। जेठालाल, मैंने 1,75,000 भेजे। भाई, मैंने 2,75,000 ट्रांसफर किए हैं। और मेरी ओर से 2 लाख रुपए। जेठा भाई, मेरी तरफ से ये 33,000 रुपए। अरे नहीं दोस्त अब्दुल, तू रहने दे, तुझे किसी को पेमेंट देना होगा। वो हो जाएगा, मैं बाद में दे दूंगा। प्लीज ले लीजिए ना। थैंक यू अब्दुल, आप सबको थैंक यू दिल से। जेठालाल, दोस्त भी बोलते हो और थैंक यू भी बोलते हो। अरे उल्टा हमें सॉरी कहना चाहिए कि तुम्हें 25 लाख की जरूरत थी और हम सिर्फ 16 लाख इकट्ठा कर पाए। वही बात है, 16 नहीं मेहता साहब, 17। 16 आप लोगों के हो गए और बापूजी, टप्पू और अब्दुल के मिला के 1 लाख और हो गए, तो 17 हो गए। वाह वाह। अरे वाह। पापा, अभी 8 लाख और जमा करने बाकी है।
हो जाएंगे बेटा, ये सोचा नहीं था, फिर भी 17 लाख जमा हो गए तो 8 भी हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आप सबका ये उपकार मैं कैसे चुकाऊंगा। पैसे वापस देकर। अरे मजाक कर रहा हूं, मजाक। नहीं, वो तो मैं दूंगा ही ब्याज के साथ। अरे नहीं नहीं जीठा भाई, ब्याज देने की कोई जरूरत नहीं। पर आपका काम हो जाए ना, फिर हम सबको फाफड़ा जलेबी की पार्टी जरूर देना। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। थैंक यू दोस्तों, सच में थैंक यू। चलो तो अभी निकले। आओ जी जेठा भरा, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं अपने बब्बर शहर विच दुकान पे छोड़ देता हूँ। अने छोड़ी तो मुझे बैंक में छोड़ दे, ये कैश बैंक में जमा करने के बाद ही मैं वहां से दुकान चला जाऊंगा। चंगा जी, कोई गल नहीं, आ जाओ। चलो ओके, चलो बापू जी, जय जिनेन्द्र। चलो। ओके, सब हो जाएगा, चिंता मत कर। हाँ बापू जी, हाँ। वाह, हमारी सोसाइटी सच में गोकुल जैसी ही है। हाँ बेटा, बस भगवान करे दुकान पे बाकी के पैसों का इंतजाम हो जाए और जेठिया के सर से टेंशन दूर हो जाए। नट्टू काका, आज कुछ भी करके हमें 25 लाख रुपए जमा करने हैं। कैसे करेंगे? हाँ, अगर जमा नहीं कर पाए तो हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। बड़े सया ने कह के गए हैं, नाम बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन नाम बिगड़ने में एक पल नहीं लगता। गुड मॉर्निंग नट्टू काका, गुड मॉर्निंग बागा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। काका बागा, ये क्या है? ये क्या किया आप दोनों ने? क्या कुछ भी तो नहीं किया? क्या कुछ भी तो नहीं किया? आप दोनों ने 1-1 लाख रुपए क्यों भेजे? सेठ जी, हम सूखे कुएं को भरने के लिए बड़ा टैंकर तो नहीं ला सकते, लेकिन 2 लोटा पानी तो डाल सकते हैं ना। ये पैसे हमने थोड़े थोड़े करके जमा किए थे आपातकालीन आफत के लिए, वही पैसे आपको ट्रांसफर किए हैं। सेठ जी, भले ही हमारा नाम राशन कार्ड में आपके साथ ना हो, लेकिन है तो हम एक परिवार ही ना। हाँ सेठ जी, बड़े सया ने कह के गए हैं, कभी कभी डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो भी वो बच जाता है। नहीं, मैं आपके पैसे नहीं ले सकता, सॉरी। आपको लेने पड़ेंगे, यू हैव टू। आपको हमारी कसम। नट्टू काका, सेठ जी, ये पैसे देकर हम आप पे कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको पैसे देने के पीछे हमारा भी एक छोटा सा स्वार्थ है। आपका क्या स्वार्थ है? बागा, एक्सप्लेन। समझाता हूँ नट्टू काका। सेठ जी, अगर टोनी कंपनी ने हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया तो हमारा धंधा आधा हो जाएगा, और आधा होते होते अगर धंधा कम हो गया और न करे नारायण ने आपको दुकान बंद करनी पड़ी तो हमारा क्या होगा? इसलिए हमारी नौकरी बचाने के लिए आपको ये पैसों की मदद की। ठीक है, थैंक यू। 25 में से 2 की व्यवस्था तो हो गई, अभी 23 का बंदोबस्त करना पड़ेगा। नहीं 23 नहीं नट्टू काका, 6। क्यों सिर्फ 6? 17 का इंतजाम हो गया है। हाँ? अरे वाह, कैसे? वो सब गोकुलधाम वासियों ने मिलके दिए और थोड़े बापूजी, टप्पू और अब्दुल ने दिए। तो 17 वो हो गए, 2 आप लोगों ने दिए, 19। तो अभी सिर्फ 6 का इंतजाम करना है। वाह, ये होता है असली परिवार। लव यू गोकुलधाम। दर्शकों, जब आपके सर पर माता पिता का आशीर्वाद हो, परिवार जैसे पड़ोसी हो,
जब आपके यहाँ काम करने वाले परिवार जैसे हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर तूफान से लड़ने की शक्ति मिल जाती है। हर रोज जेठालाल के साथ नोक झोंक करने वाले गोकुलधाम वासियों ने ही जेठालाल की टेंशन कम की। दुकान में परेशान करने वाले नट्टू काका बाघा ने ही जेठालाल का साथ दिया और 19 लाख रुपए जमा हो गए। हालांकि 25 लाख पूरे करने में अभी 6 लाख बाकी है, पर कहते हैं ना, हाथी निकल गया तो पूंछ भी निकल जाएगी। भाई जब इतने पैसे इकट्ठा हो गए तो बाकी के 6 लाख का भी इंतजाम हो जाएगा। लेकिन मुझे डाउट है उस नेकचंद पे। नेकचंद 25 लाख रुपए लौटाएगा या नहीं? नेकचंद के नाम में भले ही नेक है, लेकिन इरादे फेक। एक नंबर का फ्रॉड, झूठा इंसान है वो। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जेठालाल नेकचंद से पैसे निकलवाने में कामयाब होता है नहीं। अगर नेकचंद ने पैसे नहीं दिए तो जेठालाल की परेशानी और बढ़ जाएगी, और जेठालाल की परेशानी जितनी बढ़ेगी आपके घर पर उतने ही ज्यादा हंसी और ठाके गूंजेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मेरे पापा हमेशा जरूरतमंदों की पैसे देकर मदद करते थे, और उसी तरह उन्होंने आपकी भी मदद की होगी, और आपने वही पैसे लौटाए। और जैसे ही आपको पता चला कि पापा गुजर गए हैं, आपके मन में लालच जागा और आप ये कहानी बनाकर पैसे लेने आ गए। अरे इतने बड़े व्यापारी ऐसी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? ये क्या बोल रहे हैं आप? और कहानी तो आप बना रहे हैं, आपके मन में लालच जगी है। आप यहाँ से जाते हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? आप बुलाइए पुलिस को।